ये क्लास 10 साइंस का कंपार्टमेंट का पेपर है। ये सेट 3 है और इसका कोड 31/S/3 है। और इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसका आंसर देखेंगे। और पहला क्वेश्चन ये है, व्हेन लेड नाइट्रेट पाउडर इन हीटेड इन ए बॉइलिंग ट्यूब 3 substances are produced. These 3 substances are A. PbO, NO and O2, and B option है PbO2, NO and NO2. C option है PbO, NO2 and O2, and D option है PbO2, NO2 and O2. तो इसका करेक्ट आंसर होगा C। और सेकंड क्वेश्चन, a few drops of turmeric solution are added to colorless liquid. If the liquid becomes red, the liquid may be hydrochloric acid, distilled water, ammonium hydroxide, lemon juice. इसका आंसर सी होगा। बेसिक होता है तो रेड हो जाता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है और बाकी ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेस है, वो एसिडिक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और लेमन जूस ये भी एसिड ही है और डिस्टिक वाटर ना एसिड है ना बेस है, न्यूट्रल है ये। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम इज। जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या होगा? ए ऑप्शन CaSO4 and half H2O. B option CaSO4 and 2H2O. C option CaSO4 and H2O. D option CaSO4 and 5H2O. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, CaSO4 2H2O। क्वेश्चन फोर्थ, when aqueous solution of barium chloride and sodium sulfate react together, and insoluble substance among with aqueous solution of sodium chloride is formed. This reaction is an example of। ए ऑप्शन दे रखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बी ऑप्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका करेक्ट आंसर है डी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन फोर्थ, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ये कर लिया है हमने। क्वेश्चन 5 करेंगे, ए हाइड्रोकार्बन विच कंटेन 2 CC सिंगल बॉन्ड एंड 1C ट्रिपल बॉन्ड C इज। एक हाइड्रोकार्बन बताना है जिसमें 2 सिंगल बॉन्डेड कार्बन हो और 1 ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हो। तो इसमें से इथाइन में 3 कार्बन बॉन्ड होंगे और बी ऑप्शन प्रोपाइन में 3 कार्बन होंगे और एक में ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो क्वेश्चन में देगा 2 कार्बन बॉन्ड होने चाहिए सिंगल, लेकिन इसमें 1 ही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और ब्यूटाइन में 4 कार्बन होते हैं, ब्यूटाइन है तो 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो इसमें 2 सिंगल कार्बन बॉन्ड आ गया और 1 ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है, बेंजीन इसका आंसर नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 6, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द रिएक्शन। CuO + H2O रिएक्शन करेगा, Cu + H2O बनाएगा, तो Cu में से O निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, H2O में चला गया और H2
और Cu रह गया ऐसे ही। Cu इसका मतलब Cu रिड्यूस हो गया यहाँ पे, और H2O ऑक्सीजन इसके पास आया है तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें H2O ऑक्सीडाइज हुआ है और CuO रिड्यूस हुआ है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 7th क्वेश्चन, द नेम ऑफ द कंपाउंड ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इस रिएक्शन में ए कंपाउंड क्या होगा? ए है सोडियम कार्बोनेट, बी है अमोनियम कार्बोनेट, सी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड डी है अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका आंसर है सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 8th क्वेश्चन, इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम द पाथ टेकन बाय द एयर व्हेन वी ब्रीथ इन इज। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा पहले और उसके बाद में क्या आएगा, ये ऑर्डर दे रखा है। इसमें से करेक्ट आंसर होगा 8th का सी। क्वेश्चन 9th, olfactory receptors are all able to detect A touch, B taste, C smell and D light। क्या होगा? C smell। 10th question, the movement of sunflower is in response to a suitable such as gravity, chemicals, day or night, D water। 10th का भी आंसर C होगा, डे एट नाइट। क्वेश्चन 11th, select the correct statement regarding the cross between the pure tall pea plant and the pure short pea plant in Mendelian experiment। First, for the same trait, two copies of genes are present in individual that reproduce sexually। Second, the tall plants of F1 generation were exactly the same as the tall plant of the parent generation genetically। And third, 1/4 of the plant of F2 generation were short। Fourth, traits like tallness and shortness both were inherited in the plants of F1 generation। यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट होगा और थर्ड भी करेक्ट है, फोर्थ नहीं है। इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन 12, इन प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट लाइक रेजाइन एंड गम्स आर स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ ओल्ड जाइलोम, फिलोन, सेल्वर, वोकलर्स। इसका आंसर होगा 12th का बी, ओल्ड जाइलोम्स। 13 का, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। मिरर का फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर, इसका फोकल लेंथ है 50 और इज ए रियल एंड मैग्निफिकेशन -1। इमेज जो बन रहा है इसका मतलब -1 है, तो इसका मतलब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है वो ऑब्जेक्ट, और उसका इमेज बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है, इन दिस केस द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स ओवन इमेज। इमेज से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ पे ये 100 सेंटीमीटर है टोटल, ये भी 100 सेंटीमीटर है, तो
इमेज और ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही पोजीशन पे है, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस 0 होगा, 0 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, व्हेन टू मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आर कनेक्टेड टू सिंगल सॉकेट इन ए डोमेस्टिक सर्किट, तो क्या होता है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीज, नहीं। करंट इन ए सर्किट डिक्रीज, ये भी नहीं होता है। शॉर्ट सर्किट ऑकर्स, नहीं। करंट इन द सर्किट इंक्रीज, करंट बढ़ जाता है सर्किट में, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 15, among the following groups of materials, the group of which contains of biodegradable material? पॉलीथीन, सोप एंड वूल। पॉलीथीन यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है, ग्लास, एल्युमिनियम, नीम लीव्स, नहीं ये भी नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है, वुड, लेदर, पेपर। 16 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एवरी स्टेप in a food chain is called trophic level. Second, decomposer convert complex inorganic matter in dead remains of organism into simple substance that go into the soil. Third, in the food chain, energy level increase from lower trophic level to higher trophic level. Linkage between various food chain constitute the food web. यहाँ पे थर्ड वाला जो है इनकरेक्ट होगा, क्योंकि फूड चेन में एनर्जी लेवल लोअर लेवल पे इंक्रीज वो ज़्यादा होती है और हाइयर लेवल पे कम हो जाती है, इसका उल्टा यहाँ पे लिख रखा है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। 17th क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन तक एसेशन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, जिसमें अगर एसेशन ए सही है और रीज़न आर भी सही है और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए ऑप्शन होगा। अगर दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी ऑप्शन होगा। अगर एसेशन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है तो सी ऑप्शन होगा, और एसेशन फॉल्स है और रीज़न ट्रू है तो डी ऑप्शन होगा। 17th क्वेश्चन जिसमें एसेशन है, सोप्स डू नॉट फ्रॉम लेदर फॉर्म which harder water? Reason, harder water has calcium and magnesium salt dissolve in it, which on reacting with soap form. ये दोनों ही करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 18th क्वेश्चन असेशन है, द commercial unit of electric energy is kilowatt hour. Reason, kilowatt hour is equal to 10 की पावर 6 जूल। इसमें एसेशन तो है 1 यूनिट, जो इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है वो 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है, ये तो करेक्ट है। बाकी ये इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर डी होगा। ये तो करेक्ट है लेकिन ये फॉल्स है। 19th क्वेश्चन, ए ओजोन O3 इज मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट है ये। ओजोन शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट UV रेडिएशन फ्रॉम सन, ये भी करेक्ट है, लेकिन इसका रीज़न नहीं है कि 3 ऑक्सीजन से बनता है, रीज़न नहीं बता रखा है, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, इसका आंसर बी होगा। 20 क्वेश्चन, एसेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन इज सीन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। सेकेंड, रीज़न, प्लांट्स हार्मोन्स कंट्रोल डायरेक्शनल ग्रोथ, whereas in animal growth is never seen in one direction only, ये भी करेक्ट है, एसेशन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, लेकिन इसका रीज़न नहीं है ये, केमिकल कोऑर्डिनेशन इज सीन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। कमेंट करके बताओ कि आपका कितने ऑप्शन सही गए 20 में से, और एसेशन रीजनिंग
में से भी कितने सही गए।